Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yesterday we studied about, as you know, our chapter 3rd of economics is just continued. It's money and credit. Yesterday we studied about the check. Check is a written order which is just given to the bank by an account holder to give a certain amount to the person whose name is endorsed in the check. यानी चेक एक रिटर्न ऑर्डर है जिसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है उसको वो पैसा बैंक को पे करना पड़ता है. Yesterday we just also studied about the RBI. RBI is a Reserve Bank of India who have monopoly in issuing of currency. यानी RBI वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो मोनोपोली रखता है issuing of currency. So today our topic is loan activities. So there is a difference. I just want to clear there is a difference between central bank और commercial bank. ठीक है? Central bank और commercial bank में एक difference होता है. ठीक है? There is a lot of differences are there. Central bank is जो किसी भी देश का apex bank होता है. It is the major bank of banking system. In India it is known as RBI. हमारे यहाँ इसे RBI के नाम से जानते हैं, which is known as central bank. He has the monopoly rights in the issuing the currency यानी RBI. और किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसे करेंसी इशूइंग में मोनोपोली होती है. एंड द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है जैसे SBI है, इसमें कुछ गवर्नमेंट भी है कुछ प्राइवेट भी है. तो SBI है, एपेक्स बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है. सम बैंक्स आर पब्लिक एंड some with relate with the private sector. But these banks are known as commercial bank. These banks are known as commercial bank because they are dealing in accepting the deposits and giving the loan or providing the loan. ये commercial bank है जो public से उनकी deposits लेते हैं और उन्हें loan facilities देते हैं. RBI is not a public bank. RBI लोगों का बैंक नहीं है. उसमें जाकर आप अपने पैसे डिपॉजिट नहीं कराते. RBI में जाकर आप विड्रॉल नहीं कराते, वहां से लोन नहीं लेते हैं. दिस इज RBI इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट. RBI गवर्नमेंट का बैंक है और इट इज द बैंकर्स बैंक. वो बैंकों का बैंक है. इफ बैंक हैड सम एक्सेस मनी, अगर बैंक के कुछ डिपॉजिट कराना है तो कहाँ जाएंगे? RBI में. गवर्नमेंट के पास पैसा है तो कहाँ जमा कराएंगे? RBI में. सो द RBI इज बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक, while as commercial bank is पब्लिक बैंक, वो लोगों का बैंक है. ठीक है, समझ गए? RBI क्या होता है? किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है जबकि कमर्शियल बैंक उसके सब ऑर्डिनेट होते हैं. सेकंड, RBI की मोनोपोली होती है किसमें? इशूइंग ऑफ करेंसी में. जबकि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? वो क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं. ठीक है, जो RBI है इट इज नोन एज द गवर्नमेंट्स और बैंकर्स बैंक, whereas commercial bank are public's bank. RBI working on welfare. जो RBI है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और वेलफेयर पे काम करता है, whereas commercial bank is working on profit business level. वो बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. वहां भी प्राइवेट सेक्टर ज्यादा करता है, जो पब्लिक सेक्टर है वो तो फिर वही वेलफेयर के लिए काम करता है. अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड RBI. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now write down a question here. What is the difference between commercial bank and central bank? What is the difference between commercial bank and central bank? दोनों में क्या difference है? लिखिए. Yes, ma'am. Okay. तो हमने कल बात कर ली थी RBI की. हमने कहा RBI having the power to issuing the currency, he has the monopoly rights in the currency issuing, and other commercial bank are just subordinate of the RBI. जितने भी commercial bank है वो RBI के working capacity के, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शन RBI देता है दे आर वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शंस. वो उसी डायरेक्शंस पर काम करते हैं. टुडे वी जस्ट डिस्कस अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ कॉमर्शियल बैंक. हम यहाँ बात करें कि कॉमर्शियल बैंक की वर्किंग स्टाइल क्या है. तो सबसे पहला हम बात करें कि प्रोवाइडिंग द लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है,
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह के लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आरबीआई है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे शॉर्ट टर्म लोन पीरियड होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन पीरियड होते हैं। जैसे कुछ लोन हम लेते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने के, दैट इज शॉर्ट टर्म, और कुछ लोन हम क्या लेते हैं 20 साल के लिए, 25 साल के, दैट इज लॉन्ग टर्म। तो कमर्शियल बैंक टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं और लॉन्ग टर्म। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में आपको फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, सीड्स खरीदने हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन, वो जल्दी आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल रिफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदा या मान लीजिए वेल आपने खुदवाया वहां पर, तो दैट इज वो आएगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे there is an interesting mechanism at work here. Bank keep only a small proportion of their deposit as in cash with themselves. For example, अब यहाँ क्या देख रहा है कि वो कैसे लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ हम एक अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके घर में मम्मी को देखा आपने, है ना, पापा की सैलरी कितनी भी है, शी जस्ट मैनेज। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इन इमरजेंसी टाइम, बहुत कंडीशन, जब अपने को ऐसा लगता है कि हाँ इमरजेंसी है, वो बहुत सारा पैसा निकाल कर दे देती है। होता है ऐसा अपने घरों में? होता है। जस्ट लाइक दैट मम्मा इज वर्किंग जस्ट लाइक द कमर्शियल बैंक। जो हमारी मम्मी है वो कमर्शियल बैंक की तरह ही वर्किंग करती है। देखिए कैसे, मान लीजिए आप कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए आते हैं। ठीक है, जब आप कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हैं, मान लो मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट करा, बैंक क्या करता है, बैंक कहता है अ सर्टेन अमाउंट विल बी केप्ट एज रिजर्व। एक अमाउंट आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है जो बैंक डिसाइड करे, 10%, 20%, 30%। फॉर एग्जाम्पल कि पहले बैंक 500 रुपए रखता था एज अ रिजर्व, अब 1000 रुपए रखता है। अगर पासबुक लोगे तो 1500 रुपए रखता है। ठीक है, तो जब आप बैंक में पैसे जमा कराने गए तो उसने कहा कि 1500 तो आप निकाल नहीं सकते, तो नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। होता है ऐसा? होता है ना? तो यानी अगर हम देखें कि हमने बैंक में कराया डिपॉजिट, मान लीजिए हमने कराया 5000 डिपॉजिट कराया। ठीक है, बैंक ने क्या किया, उसमें से रिजर्व काट लिया। बैंक का रिजर्व रेशियो होता है 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर 10% उसका रिजर्व रेशियो है, तो बैंक ने 10% क्या काट लिया, रिजर्व काट लिया। अब 5000 का 10%, ठीक है, कितना हो गया, 500 हो गया। तो कितना रख लिया बैंक ने आपके अपने पास, 500। और ये जो 4500 रिमेनिंग बचा, ये बैंक किसी को भी लोन दे सकता है। ठीक है, आप बैंक में 5000 रुपए जमा कराने गए, 10% बैंक ने रिजर्व रखा, यानी 500 रुपीज रख लिए और 4500 आपके अकाउंट में डाल दी। अगर मैं आज अकाउंट में पैसे डालने गई हूं तो क्या आज ही निकलवा लूंगी? निकलवा लूंगी नहीं ना। तो बैंक इस कॉन्सेप्ट पे चलता है कि ऑल द डिपॉजिटर नॉट कम ऑन द सेम टाइम, कि सारे डिपॉजिटर एक समय पे तो आएंगे नहीं, तो वो आपके डिपॉजिशन में क्या करता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है, दूसरे को लोन दे देता है। ऐसा ही होता है, होता है भाई। आपके पैसे को रख के आपको इंटरेस्ट कहां से देगा, वो दूसरों को उधार देता है, उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो लोन पे इंटरेस्ट बैंक लेता है, जबकि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि बैंक जस्ट टेक अ रिजर्व ऑन देयर डिपॉजिट्स एंड जस्ट मेकिंग द क्रेडिट क्रिएशन। इस तरह से वो कुछ रुपयों से बहुत ज्यादा रुपए बना सकता है। आगे देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है, बैंक इन इंडिया दीज डे होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट। जैसे इसने दे रखा है कि आजकल 15% तक डिपॉजिट रखा जाता है। दिस इज कीप्ड एज द प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक एनी गिवन डे। ऐसा इसलिए रखा जाता है रिजर्व, क्योंकि कुछ लोग तो कभी भी आ सकते हैं, तो उनको पैसा देने के लिए हम अपने पास रिजर्व रखते हैं। Any particular day, only some of its money depositors come to withdraw cash. The bank is able to manage with this cash. अगर कोई लेने आ गया तो वो रिजर्व में से निकाल कर दे देगा। Banks use the major proportion of the deposit to extend loan. बैंक अपनी कुल डिपॉजिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन में देता है,
तभी तो आपको इंटरेस्ट पे करेगा, नहीं तो आपकी सेविंग पे कहाँ से इंटरेस्ट पे करेगा। देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ लोन्स इन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोन की जगह जरूरत हर जगह पड़ती है, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्रीज में भी, कमर्शियल एरिया में भी, कहीं भी पड़ सकती है। वी शैल रीड मोर। बैंक में इज यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। बैंक क्या करता है, ये डिपॉजिट्स किस लिए रखता है अपने पास, जिनको लोन की जरूरत है उन्हें लोन देने के लिए। इन दिस वे बैंक मीडिएटर बिटवीन द हुज हैव द सरप्लस फंड और डिपॉजिट एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स। ठीक है, तो बैंक क्या हो गया, मीडिएटर हो गया। ठीक है, किसके बीच में, डिपॉजिटर और लोनर के बीच में क्या हो गया, मीडिएटर हो गया। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो बैंक में जमा कराते हैं और जिन्हें पैसों की जरूरत है वो बैंक से लोन लेते हैं। सो बैंक इज अ मीडिएटर हियर। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अगर बैंक नहीं होता तो हम आपस में लेन देन करते ना। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए एंड बी। बी व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है, उसने सेविंग कर रखी है, लेकिन ए व्यक्ति की इनकम कम है, ही वांट्स लोन। अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति के पास जाता है लोन के लिए तो वो आपस में लोन तब देंगे जब उनका आपस में ट्रस्ट हो। हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, वो ऐसे दे देगा बिना जानकारी के दे देगा? नहीं देगा। इसीलिए बैंक जैसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हमें क्लोज रिलेटिव से भी पैसा लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि लोग सोचते पता नहीं मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा, कहीं मेरा पैसा नहीं चुकाया तो हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। इसलिए बैंक वर्क एज अ मीडिएटर। बैंक एक मीडिएटर के जैसे काम करता है। जिनके पास एक्सेस है, दे डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक एंड दोज हु नीड फॉर लोन्स दे जस्ट गो टू द बैंक टू जस्ट गेटिंग द लोन। और जिनके पास कमी है वो बैंक से लोन लेते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, so bank charge here higher interest rate on loan what they offer on deposits. बैंक यहाँ लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है, डिपॉजिट पे कम देता है और इंटरेस्ट किस पे लेता है, लोन पे ज्यादा लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि बैंक के बहुत सारे खर्चे हैं, उनको भी तो पूरा करना है। तो जो डिपॉजिट है उस पे हमेशा इंटरेस्ट रेट कम होती है और जो लोन है उस पे इंटरेस्ट रेट हमेशा ज्यादा होती है। Between what is charged from the borrowers and what is the paid deposit for their main source of income. तो जो बैंक का इंटरेस्ट होता है उसमें फर्क होता है। कैसे? जब हम जमा कराते हैं तब, और जब हम उसे उधार लेते हैं, दोनों के इंटरेस्ट रेट में फर्क होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं फेस्टिवल सीजन की। ठीक है, जैसे हमें फेस्टिवल सीजन, मान लीजिए एक मिठाई शॉप है या मान लीजिए क्रिसमस आ रही है तो केक का बड़ा फैशन होता है। ठीक है, या हमें पता है शादी आ रही है, आपको उस समय पता है कैटरिंग का बिजनेस अच्छा चलता है। तो सीजनेबल लोन कौन से होते हैं? जब किसी बिजनेस में कोई सीजन आता है, बूम आता है, उस समय ऐसे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में जब सोइंग सीजन आता है, उस समय फसल उगाते हैं, उस समय में लोन की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज सीजनल रिक्वायरमेंट। और फेस्टिवल सीजन भी से हम कह सकते हैं। क्रेडिट इन डेज केस pushes the situation is very recovery in the painful. अब देखिए यहाँ दो तरह की सोसाइटी होती है, फाइनेंशियल सोसाइटी जैसे हमने कहा बैंक, इस तरह से दो तरह से क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक इंस्टीट्यूशनल और एक होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको दो नाम बताए, एक होती है इंस्टीट्यूशनल, एक होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल बैंक इज अ इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों है? क्योंकि बैंक एक नियम पे काम करता है। भाई 15% रिजर्व रखना पड़ेगा, तुम्हें इतना इंटरेस्ट देना है, देना पड़ेगा। और ये बैंकिंग किससे रिलेटेड है? आरबीआई से। नॉन इंस्टीट्यूशनल, जैसे आप किसी अपने रिलेटिव से लेते हैं या कोई लोन का काम भी करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उधार लेने और देने का काम करते हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। आरबीआई ने उन्हें आज्ञा नहीं दी कि आप, अब अगर मान लीजिए वो आपका पैसा, अगर मान लीजिए आपने उसे डिपॉजिट कराया, जैसे चिट फंड सोसाइटीज होती है ना, जैसे आपने कई बार पढ़ा है कि गोल्ड सुख का नाम सुना हुआ, सुना है ना, कंसल्टेंसी जो बहुत पहले लोगों का पैसा लेके भाग गई थी। अब आरबीआई वहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
क्योंकि वो ऑथराइज नहीं थी। ठीक है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई के थ्रू ऑथराइज्ड है, वहां अगर कोई घोटाला होता है जैसे पीएनबी में हुआ, तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है कि वो आपका अमाउंट पे करेगी। लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेगुलेशंस में नहीं है, उनके प्रति गवर्नमेंट जवाबदेही नहीं है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनमें क्या फर्क है। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू चलते हैं, आरबीआई उनका हेड होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। सेकेंड, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, पेपर वर्क होता है, तब आपको लोन मिलता है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल में कोई इस तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं होती। थर्ड थिंग, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो कम इंटरेस्ट पर भी लोन दे देते हैं, लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फोर्थ थिंग, जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो वो बहुत हार्श नहीं होती है, लोगों की लोन रिकवरी के प्रति वो हार्श नहीं होती, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करती। लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के साथ बहुत हार्श होते हैं। जब उन्हें लोन लेना होता है, लोगों की जमीन हड़प लेते हैं इस तरह से, जैसे महाजन होते हैं, जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, इस तरीके से वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस है इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन institutional source of credit and non-institutional source of credit। लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि हाउ लोन इज प्रोवाइडेड ऑन विच बेसिस। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो कोई बेस होता है, ऐसी बात थोड़ी कि लोन आपको ऐसे दे दिया जाएगा। मान लीजिए मैं बैंक से लोन लेने चाहती हूँ, ठीक है, अगर मैं हाउसिंग लोन लेने जाती हूँ तो बैंक ऐसे थोड़ी लोन दे देगा, कुछ ना कुछ क्या रखेगा, कोलेट्रल रखा जाएगा, यानी जमानत के रूप में रखा जाता है। सो हम बात करें व्हाट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल है क्या? कोलेट्रल इज एन एसेट, वो एक संपत्ति है, कुछ भी आपके पास जैसे घर है या आपके पास कोई ज्वेलरी है, गोल्ड है, इस तरह से, दैट द बोरोवर ऑन, जो उसकी खुद की है, जिसने उधार लेना उसकी खुद की है, एंड यूजेस दिस एज गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो जो बोरोवर है, जो लोन लेना चाहता है, वो अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी या एसेट बैंक को एज अ उसके पेपर्स वगैरह रखवाता है एज अ गारंटी, ताकि जब लोन उसका पे हो जाएगा वो वापस उसे दे देगा। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सो कोलेट्रल इज मस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द लोन। कोलेट्रल बहुत जरूरी होता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में हो चाहे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल। जब आप बैंक से लोन लेंगे तब भी ऐसा होगा, कुछ ना कुछ गारंटी के रूप में रखेगा, और अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशन लेंगे तो वहां भी गारंटी के लिए कुछ ना कुछ कोलेट्रल रखा जाता है। नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, जैसे हम बात करें कि हाउस लोन की बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन है। हाउस लोन जो लोन होते हैं वो 20 साल 25 साल इस तरह से चलते हैं। उस समय क्या होता है, जमीन के कागज आपको वहां रखने पड़ते हैं। अगर आप लोन पे नहीं कर पाते तो बैंक क्या कर सकता है, उसकी सेल करके वो अपना लोन वापस ले सकता है। इस तरह से हाउसिंग लोन जो आपका है वो लॉन्ग टर्म लोन कंडीशन में आता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोलेट्रल। व्हाट इज कोलेट्रल, ये हम बात कर चुके हैं फॉर्मल इनफॉर्मल की। ठीक है, हमने बात कर चुके हैं कि फॉर्मल सोर्स जो हमने बात की थी अभी, इंस्टीट्यूशनल source of credit, these are known as formal source of credit। on uninstitutional, that is informal source of credit, यानी जो रजिस्टर्ड हैं
ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीएनबी वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं, फॉर्मल या इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। और महाजन, रिलेटिव, साहूकार, जमींदार, दीज आर इनफॉर्मल या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ये समझ गए? Yes, sir. ओके अब बैंक के अलावा एक और होती है कॉर्पोरेट सोसाइटीज, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द लोन। जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज है वो भी हमें लोन प्रोवाइडिंग का कार्य करती है। It is necessary that bank and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence on informal source of credit reduce। जैसे जैसे गांव में आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेवाएं बढ़ रही हैं, कॉर्पोरेशन सोसाइटीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे गांव में अब जमींदार, जागीरदार, जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। पहले आपने देखा होगा ना कि बहुत ज्यादा जमींदार, जागीरदार क्या करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, बहुत ज्यादा मूलधन से भी ज्यादा लगा देते थे। अब वो सिस्टम वहां पर गांव में नहीं है, क्योंकि गांव में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप्ड हो गई हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, HGSH, यानी इन्हें हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, जैसे आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, सुना है? No, no. नहीं सुना? ओके अभी इतना फेमस नहीं है, लेकिन एक है ना बहुत अच्छी कॉटन इंडस्ट्री है जो महिलाओं का एक ग्रुप है, जिसमें कहा जाता है कि पापड़ बनाने का काम शुरू किया गया था एक महिला ने, फिर क्या किया 10 महिलाओं को जोड़ा। इसे बोलते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ गांव की कुछ महिलाएं या शहर के कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। 15 से 20 लोग इस सोसाइटी में होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो सोसाइटी अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को जमा करके कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब इन सोसाइटीज को वर्क करते हुए 5 से 7 साल हो जाते हैं तो इन्हें बैंक भी लोन प्रोवाइड करा देता है। सो दीज आर नोन एज स्मॉल हेल्प ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए यहाँ पर in the previous section we have seen that the poor household are still dependent on informal source of credit। आज भी गांव में जमींदार, जागीरदार, साहूकार पर poor section depend है। Banks are not present everywhere in the rural area। Even when they are present, getting a loan from the bank is more difficult than the taking a loan from the informal sector। उसने कहा कि सबसे, अब यहाँ क्वेश्चन क्या आया कि why the poor section is getting loan from the informal sector more, कि वो informal sector से ज्यादा उधार पैसे क्यों लेते हैं। सबसे पहला कारण क्या कि every rural area is not having their own bank, कि हर गांव में बैंक नहीं है, फर्स्ट रीजन। और सेकंड इफ दे आर है, अगर वहां पर है तो भी जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क है, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे इतना काम करेंगे उससे ले आते हैं, साहूकार से ले आते हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाते हैं। As we saw for the mega bank loans required a proper documentation and collateral, क्योंकि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन, पूरा पेपर वर्क हमको करना पड़ता है और कुछ ना कुछ एसेट्स बैंक में रखनी पड़ती है। जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है कभी कभी वो बिना एसेट्स के भी, क्योंकि उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा होता है, और बिना कागजी कार्रवाई के भी उधार दे देते हैं। Absence of collateral is one of the major reason which prevents the poor from the getting loan from banks। और यही कारण है जो poor section उनके पास collateral नहीं होता रखने के लिए कुछ भी, तो इसलिए वो बैंक जाने से डरते हैं। जमींदार, जागीरदार बिना collateral के भी उन्हें उधार दे देते हैं। Informal lenders such as money lender on the other hand know the borrowers personally and hence often willing to give a loan without the collateral। क्योंकि जमींदार जो जागीरदार होते हैं वो उन्हें पर्सनली जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उन्हें बिना collateral के भी लोन दे देते हैं। Their earlier loan, however, the money lenders charges very high rate of interest। लेकिन वो मनी लेंडर क्या करते हैं, बैंक तो इंटरेस्ट रेट कम लेता है और वो क्या लेते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। In recent year, people have tried out some newer ways to providing loan for the poor। The idea is so organize rural poor in a particular women
into a small help group। और इस तरह से अब बैंक के अलावा भी एक छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप बनाए जिसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। और टिपिकल SHGs 15 to 20 members belonging to neighborhood यानी आसपास के वो लोग होते हैं who meet and save regularly, जो अपने पैसों को जैसे 25 रुपए रोज बचाना या 50 रुपीज वो रोज की सेविंग होती है, क्योंकि इट इज अ सर्टेन अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट है, दे कैन नॉट डिपॉजिट दीज अमाउंट्स इन अ बैंक, वो इस अमाउंट को क्योंकि बैंक में डिपॉजिट नहीं करा सकते। सो जो उनकी रेगुलरली मीट है वो क्या करते हैं, उसको आपस में कंबाइन करके एक फंड बना लेते हैं, दैट इज नोन एज HSGS, यानी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 to 100 और मोर डिपेंडिंग एबिलिटी ऑफ पीपल टू सेव, यानी कुछ लोग 25 से 50 रुपए 100 रुपए पर डे सेव करके रखते हैं। इस तरह से अपनी छोटी छोटी जो अपनी सेविंग्स है उनसे वो इस तरह के ग्रुप मेंटेन करते हैं। Members can small loans from the group itself and meet their needs। अब वो 15 मेंबर क्या करते हैं, जब उन्होंने 100 रुपए जमा किए तो कितने हो गए 1500। अब मान लीजिए एक मेंबर को जरूरत है तो वो 1500 उस मेंबर को दे दिए जाते हैं, तो मेंबर धीरे धीरे करके उसको वो पैसा सोसाइटी को वापस लौटा देता है। फिर अगर सेकंड को जरूरत है फिर उसे दे दिया जाता है, या थर्ड को, किसी को भी जरूरत होती है उस ग्रुप की फंड से उसकी ये मीटिंग्स पूरी की नीड्स पूरी की जाती हैं। The group charges interest on these loan, लेकिन जो ग्रुप है वो क्योंकि उनकी बहुत बड़े अमाउंट नहीं है तो वो उनपे भी इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि उनके फंड थोड़े बढ़ सके, बट दिस इज स्टिल लेस देन द व्हाट मनी लेंडर चार्जेस, लेकिन इनपे जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है जितना कि बैंकों से भी वो कम पाया जाता है। A few 2 years this group is regular in saving, become eligible for अवेलेबिंग लोन फ्रॉम द बैंक, और 2-3 साल जब इस तरह के ग्रुप को चलते चलते हो जाते हैं तो बैंक भी उनको लोन प्रोवाइड करने लग जाता है। लोन इज अ सैंक्शन इज द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इट मीन टू क्रिएट हिमसेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। इस तरह से जो उसके मेंबर्स हैं वो लोन ले सकते हैं बैंकों से अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए। स्मॉल लोन आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग mortgage land or meeting working capital needs, buying seeds, fertilizers, raw material, whatever। तो इस तरह से इन जो मेंबर्स होते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स के उनको बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को इसमें पूरा कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजर्स के लिए भी हो सकता है, ये सीड्स के लिए भी हो सकता है, या किसी को कोई गाय खरीदनी है जो फार्मिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो बफेलो काउ इनके खरीदने के लिए भी माना जा सकता है। Most of the important decisions are regarding the saving and loan activities are taken by the group member। कितनी सेविंग की जाएगी, कितना लोन दिया जाएगा, ये ग्रुप मेंबर्स आपस में डिस्कशन के बाद डिसाइड करते हैं। The purpose amount interest to be charged to repayment schedule, यहाँ पे इंटरेस्ट इसलिए चार्ज किया जाता है ताकि जो लोन का रीपेमेंट है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे तो लोग क्या करेंगे, लोन लौटाएंगे नहीं, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट द लोन इन एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी मेंबर इज फॉलोड इज सीरियसली बाय अदर्स मेंबर्स। अगर कोई मेंबर लोन नहीं लौटाता तो ग्रुप के अदर मेंबर्स उस पर प्रेशर बनाते, नहीं तो फिर दूसरे व्यक्ति को सहायता कैसे मिलेगी। Because of this feature, banks are willing to lend the poor women when organized is SHGS, और यही कारण है कि बैंक ऐसे वीमेंस के जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स हैं उनको लोन प्रोवाइड कराता है। Thus the SHGS help borrowers overcome the problem of lack of resources, और यही कारण है कि जो स्मॉल स्केल ग्रुप्स होते हैं बैंक उनको वो सुविधा देता है ताकि वो अपने लोन की जो नीड्स हैं उसे वो पूरा कर सके। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SHGS। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SHGS, स्मॉल हेल्प या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। लिख लिया? कितने क्वेश्चन हो गए? ओके,
चलिए अब यहाँ हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं बांग्लादेश बैंक का। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि हाउ कम्युनिटीज जस्ट वर्किंग टुगेदर इन HCS एंड मेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द बैंकिंग साइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ दे रखा है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें बताया गया है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड टू द रेस्पॉन्सिबल रेट। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पता चलता है कि जहां एक छोटे से ग्रुप ने किस तरह से बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी का रूप धारण किया। जैसे मैंने अभी आपको लिज्जत पापड़ का बताया था, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट हुआ था, आज इसका टर्नओवर बहुत बड़ा है। Started in the 1970s as a small project, Grameen Bank in 2018 had 9 million members in about 81,600 villages spread across the Bangladesh. Almost all the borrowers are women and belong to the poor section of the society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but they can start and run variety of small income generating activities successfully। यानी जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश 1917 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1981 तक आते आते उसके बोरोवर्स बहुत ज्यादा हो गए। विमेन्स ही इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं जो छोटे छोटे अपने वर्किंग ऑक्यूपेशन चलाती है, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, दरिया बनाना, तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को सर्वाइव करती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है HSGS का, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स का, ये बहुत या सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। लिख लिया? Okay. Now it's your chapter. Money and credit is complete. Okay. You just write your answers in your copy and submit it to me. Okay. Have a nice day. Thank you. Welcome, beta.